अब ये और भी एक प्रेडिकेट का अंश है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट भी प्रेडिकेट में रहता है। कम्प्लीमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। पूरक क्या है? ये फॉलोज लिंकिंग वर्ब। ये देखिए, ये फॉलोज लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है। देखिए जैसे राम इज ए टीचर, यहाँ पर इज है लिंकिंग वर्ब और यहाँ पर है टीचर। राम ही टीचर है, राम इज इक्वल टू टीचर। तो यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है टीचर, इसलिए राम के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है टीचर। तो राम क्या है? टीचर है। राम और टीचर एक ही आदमी है और इसको लिंकिंग वर्ब इसको जो है दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या है? आपको कम्प्लीमेंट, पूरक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं। अच्छा, उसके बाद है जो कंप्लीट द सेंस ऑफ द वर्ब। वर्ब का सेंस कंप्लीट नहीं होता है। राम इज यदि कह के हम छोड़ दें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हम बोलते हैं राम इज ए स्टूडेंट तो मतलब निकलता है। इस तरह से ये जो है कंप्लीट द सेंस ऑफ द वर्ब। और अब दो तरह का ये जो है सब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, मैंने इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बारे में ये मोर इन्फॉर्मेशन देता है। एक तरह से सोचिए तो सब्जेक्ट का ये दूसरा परिचय है। राम कौन है? टीचर है। तो राम जो है, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ये दूसरा परिचय है। और उसके बाद ये इस तरह भी होता है आपको, जो एक्शन वर्ब के बाद नहीं आता है। ये कोई भी एक्शन वर्ब जैसे रन, इस तरह का जो प्ले, इसके बाद नहीं आता है। ये डज नॉट फॉलो, हाँ, डज नॉट फॉलो क्या चीज़ आपको? एक्शन वर्ब, डज नॉट फॉलो एक्शन वर्ब। और एक्ट्स एज ए नाउन और एडजेक्टिव, और ये एक्ट्स एज ए नाउन। जैसे टीचर, देखिए यहाँ पर क्या है? टीचर एक नाउन है। यहाँ पर देखिए ही इज हैप्पी, ये देखिए क्या है आपको? एडजेक्टिव है यहाँ पर। तो इस तरह से एक्ट्स एज नाउन एंड एडजेक्टिव, दोनों व्यक्ति का गुण और एक गुण जो है एक ही होगा। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? अलग अलग होता है गुण। जैसे ऑब्जेक्ट यदि कोई होता है, जैसे आई बीट राम, तो मैंने राम को मारा, तो मैं और राम एक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर राम और टीचर एक ही व्यक्ति है। तो इस तरह से इस दोनों में डिफरेंस यही है, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति या गुण, उस व्यक्ति का कोई गुण को बता रहे हैं, कोई लिंकिंग वर्ब से जोड़ करके तो होता है। और एक डाइट ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, जैसे सीम है, अपीयर, मेक, नेम, फील, और उसके बाद बिकम। जैसे आई बिकम, ही बिकेम, उसके बाद क्या है आपको जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ही बिकेम व्हाट? तो ही बिकेम ए टीचर, अब इसका अर्थ निकला। ही फील्स सैड, ही फील्स का कोई अर्थ नहीं निकलता। इस तरह से ये सब क्या है? कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट लगेगा आपको, जैसे अपॉइंट, इलेक्ट, फाइंड, कंसिडर, अनाउंस, ये सब। और सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट रहने के बाद भी अपूर्ण रहता है, बहुत सारा चीज़ इनकम्प्लीट रहता है। जैसे टेस्ट है, स्मेल है, ग्रो है, लुक है, ये सब वर्ब जो है आपका ऑब्जेक्ट देने पर भी अपूर्ण रहता है, तो उसको ये कॉम्प्लीमेंट पूर्ण करता है। तो ऑब्जेक्ट हर समय ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आता है। समथिंग या समवन रिसीव्स द एक्शन, ये होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? रीनेम्स और मॉडिफाइज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लिंक एक्ट्स एज नाउन और एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही इज हैप्पी, यहाँ पर हैप्पी क्या है आपको जो है एडजेक्टिव का काम, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये कौन है? वही हैप्पी है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ऐसे लिखते हैं कि ही इज हैप्पी टू सी मी, ही इज हैप्पी टू सी मी, तब क्या होगा? ही इज हैप्पी टू सी मी, ही इज हैप्पी टू सी मी। अब देखिए इन्फिनेटिव लगा दिया हम, टू सी मी हियर। अब यहाँ पर जो है और इसको भी बढ़ा दिए हम जो है इसको। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसका भी आपको जो है इधर भी आप जो है सो कोई यहाँ पर इन्फिनेटिव लगा करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो ही इज़ हैप्पी टू सी मी हियर, ये देखिए यहाँ एडजेक्टिव, सी इज़ ब्यूटीफुल, ये देखिए एक वर्ड है, सेंटेंस है, सी इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव है, इसलिए जो है यहाँ पर ये भी एक क्या है? लिंकिंग वर्ब है। सी को इससे ज्वाइन करते हैं। जैसे आई ईट ए मैंगो, अब देखिए इसमें लेकिन नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। आई और मैंगो अलग अलग है।
तो यहाँ पर जो है काम का असर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंगो क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्ट। तो डिफरेंस यही है, ये दोनों अलग अलग है। जैसे ही बिकेम एंग्री, कौन हुआ एंग्री, तो ही बिकेम एंग्री, तो ही एंग्री है, इसलिए जो है ये क्या हो गया आपको, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया आपको, कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए कोई एडजेक्टिव है। अब देखिए जैसे द स्टूडेंट सिलेक्टेड हिम या राम, जो भी बोलिए आप, द स्टूडेंट सिलेक्टेड राम या हिम, किसी को भी, तो क्या क्या सिलेक्ट किया, कोई चीज़ हमको नहीं निकलता है। तो यहाँ पर यदि हम इस तरह बोलते हैं, द स्टूडेंट सिलेक्टेड हिम या राम मॉनिटर, तो मॉनिटर देने पर आपका जो है यहाँ पर क्या हुआ, इसका अर्थ निकला। नहीं तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस तरह से इसमें यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ये कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है, ये जो हिम है या राम है वही मॉनिटर भी है, ये दोनों क्या है, ये जो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसका राम का क्या है, कॉम्प्लीमेंट हुआ मॉनिटर। जैसे ही इज राम, अब देखिए लिंकिंग वर्ब जोड़ रहा है, नाउन है, तो ये भी आपको जो कॉम्प्लीमेंट हो गया। माई बुक्स आर इन माई बैग, अब देखिए यहाँ पर जो है माई बुक्स आर इन माई बैग, ये आर जो है यहाँ पर इसको जोड़ रहा है, इन माई बैग। फिर देखिए दिस इज व्हाट यू वांट, अब देखिए यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब आपको जोड़ दिया है पूरा एक क्लॉज को, व्हाट यू वांट, तो ये भी आपको जो है ये देखिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह से कोई फ्रेज भी हो सकता है, जैसे 2-3 वर्ड, या मान लीजिए कि आपको जो है सो कोई क्लॉज भी हो सकता है, इसको ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर। जैसे देखिए हिज लंच सिम्स, अब देखिए हम यदि इतना ही देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यहीं यदि हम बताते हैं कि हिज लंच सिम्स रेडी, तो ये क्या हो गया आपको, कॉम्प्लीमेंट। अब अर्थ निकलता है जो उसका लंच रेडी है। जैसे आई कॉल माई डॉग, हाँ आई कॉल माई डॉग मैंने मैं अपने कुत्ते को क्या बुलाता हूँ, कोई नाम है, तो यहाँ पर क्या आप दे दिए, टॉमी। तो आई कॉल माई डॉग, यहाँ तक भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखिए ये सब ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ब है जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से इसका अर्थ नहीं निकलता है, तो हमको यहाँ पर कुछ ना कुछ और लगाना पड़ता है जो डॉग का ही बारे में बता रहा है। आई कॉल माई डॉग व्हाट, आई कॉल माई डॉग टॉमी, तो ये डॉग के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है ये टॉमी, इसलिए ये क्या है आपको, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हिज मदर नेम्ड हिम, हाँ हिज मदर नेम्ड हिम पप्पू, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको, उसको नेम क्या बुला रहा है, उसको पप्पू बुला करके, तो हिज मदर उसको नेम क्या नाम दी, इतना का कोई अर्थ नहीं निकला। यहाँ पर पप्पू देने का मतलब हुआ जो आपका कुछ ना कुछ अर्थ निकल गया, तो हिज मदर नेम्ड हिम पप्पू। अच्छा अब देखिए जो है यहाँ पर जैसे ये टेस्ट है, स्मेल, ग्रो, लुक जो है, जैसे इसको जो है हम लोग एक्शन वर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन एक्शन वर्ब में जैसे यू आर लुकिंग एट हिम, हम उसके तरफ देख रहे हैं तो कोई काम हो रहा है, लेकिन यू लुक हैप्पी, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, लुक हैप्पी, ये लेकिन क्या हुआ आपको, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पर जो है ये लुक, इसको जो है सो आपको जोड़ रहा है, यू लुक हैप्पी, यू लुक का कोई माने नहीं हुआ, लेकिन यदि हम इसको एक्शन वर्ब बनाएंगे तब लेकिन नहीं होगा ये जो है कॉम्प्लीमेंट, ये याद रखिएगा। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, अब देखिए कहीं कहीं पर आपको मिलेगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो इसको वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। जैसे ही इज गोइंग व्हेयर से हम प्रश्न करते हैं तो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है। अब देखिए यहाँ ही और स्कूल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर गोइंग जो है, गोइंग को जो है ये स्पष्ट कर रहा है कहाँ जा रहा है, तो टू स्कूल, तो ये क्या हो गया, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए जैसे कहीं कहीं आपको मिलेगा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए जैसे सेंटेंस है, ही इज गुड एट इंग्लिश, तो ही इज गुड एट इंग्लिश माने ही इज गुड, गुड क्या है आपका एडजेक्टिव, और उसका जो है ये जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ही और इंग्लिश तो एक नहीं है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, ही इज गुड, तो ये गुड को जो है यहाँ पर एट इंग्लिश, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये प्रीपोजिशन के साथ है, तो ये जो है क्या है, ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये गुड के बाद जो आया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ भी देखिए आप, ही इज रेडी, ही इज रेडी, रेडी एक एडजेक्टिव है, इसको जो है फॉर हिज एग्जाम, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज जो आ गया ये क्या हो गया आपको, कॉम्प्लीमेंट हो गया।
तो यहाँ पर इज ही रेडी फॉर हिज एग्ज़ाम, अब ये प्रश्न हो गया यहाँ पर, इज ही रेडी फॉर हिज एग्ज़ाम। तो यहाँ पर देखिए रेडी क्या है, आपको एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से यहाँ पर आपको ऐसे हुआ, जैसे ही इज़ हैप्पी टू सी मी हियर, वही जो बताया आपको, जो ये क्या है, आपको इन्फिनिटिव दे करके हम हैप्पी को और आगे बढ़ाए। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और मैंने आपको वर्ब कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बताया, लेकिन मेनली होता है दो ही, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है इस तरह से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जो विशेष इंफॉर्मेशन देता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इधर इस तरह से कॉम्प्लीमेंट